ओके, अटेंशन प्लीज। सभी सीधा होकर बैठ जाओ। भूख लगी है सबको? भूख लगी है? हाँ? नहीं? अच्छा, इस क्लास के बाद आपको भोजन मिलेगा, है ना? बाबा के घर का प्रसाद मिलेगा। प्रसाद मतलब नहीं, उसको क्या करना है? फेंकना नहीं है ना? प्रसाद को क्या करते हैं? हाँ, खाने के बाद हाथ क्या करते? धोते हैं? नहीं धोते, नहीं। प्रसाद खाने के बाद ऐसे कर देते हैं, नहीं। लेकिन यहाँ खाने के बाद हम हाथ धोएंगे, लेकिन फेंकेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि ये ब्रह्मा भोजन है। इसलिए जितना खाएंगे उतना ही लेंगे, ठीक है? तो अभी हम क्लास करेंगे राजयोग, मेडिटेशन एंड द मास्टर ऑफ द माइंड, ठीक है? सभी सीधा होकर बैठो, अपना नोटबुक और पेन निकालो। लास्ट क्यों चले गए आप दोनों पीछे? आप दोनों पीछे क्यों चले गए? सामने बैठे थे ना? ओके, लाइन सीधा भी नहीं है आप लोगों का। बॉयज थोड़ा गैप करो, गैप होकर बैठो। पीछे थोड़ा जाओ। क्या हुआ? पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? हाँ, नहीं पढ़ना है ना? हाँ, तो सभी सीधा होकर बैठो। लास्ट क्या हो रहा है? बाद में खेलेंगे, ठीक है? गेम भी होगा आपका, गेम पीरियड भी है। हाँ, यहाँ खेलेंगे, इंडोर गेम है, ठीक है? इंडोर गेम खेलेंगे। अभी पढ़ाई करेंगे, खेलने के समय खेलेंगे, है ना? हाँ, क्या क्या खेलेंगे वो सीक्रेट है, आपको बताएंगे, ठीक है? अच्छा, अभी हम सीखेंगे मेडिटेशन, थोड़ा समय, ज़्यादा नहीं, फिर आप लोगों को भोजन मिलेगा, ठीक है? तो मेडिटेशन द मास्टर ऑफ द माइंड लिखो। मेडिटेशन MEDITAION, मेडिटेशन, MEDITATION, मेडिटेशन, द मास्टर ऑफ द माइंड। मेडिटेशन इज द मास्टर ऑफ द माइंड। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक लाटिन वर्ड मेडरी से निकला है। मेडरी MEDRI, मेडरी, जिसका मीनिंग है टू हील करना, माना खुद को क्या करना है? निरोगी बनना, हील करना, अपने अंदर को हील करना। जैसे बॉडी को हील करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक्सरसाइज करते हैं ना? हाँ, बॉडी को निरोगी रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम व्यायाम करते हैं। इसी तरह मन को भी, आत्मा को भी निरोगी बनाने के लिए, हील करने के लिए मेडिटेशन ज़रूरत है ना? तो हील करेंगे, अपने अंदर को हील करेंगे। बाहर का हील तो डॉक्टर सिखाते हैं, लेकिन हम अंदर से कैसे हील होंगे? तो मेडिटेशन जो है, दो शब्दों का ये है, मेल जोल है। हाँ, और मेडिटेशन मीन योग, राज योग कहते हैं इसको, राज योग। इसमें राज है, और योग मतलब जोड़ना, प्लस। योग मतलब जोड़ना, प्लस। माइनस माना बिछड़ना, है ना? तो योग मतलब किसके साथ किसको जोड़ेंगे? हम खुद को जानेंगे, हम कौन हैं, और हमारा पिता जो, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, सभी याद करते हैं ना? सुबह उठते हैं तो याद करते हैं, जब एग्ज़ाम समय होता है, हाँ, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो याद करते हैं कि नहीं? प्रेयर करते हैं ना, उस समय याद आता है कि नहीं? हाँ, हे भगवान मेरा मार्क अच्छा हो जाए, एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, याद आता है कि नहीं? तो हम मतलब से याद करेंगे तो वो मदद करेगा। हाँ, तो क्या करना चाहिए? हमें रोज़ याद करना चाहिए ना? वो तो कहता है हर पल मुझे याद करो, हर सेकंड मुझे याद करो। इसे कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा? आंधी और तूफान। अगर भगवान को साथी बना लिया, उसको आपने अपने पास रखा, तो वो हर पल आपका मदद करेगा। वो हमारा खुदा दोस्त है। खुदा दोस्त कहानी सुनिए। हाँ, एक बंदा था जो
खुदा के पास उसका दोस्ती हो गया, है ना, भगवान के साथ उसका दोस्ती हो गया। तो उसने देखा कि उसने सुना था कि स्वर्ग में बहुत सुख मिलता है। स्वर्ग का नाम सुना है आपने? हाँ, तो कहते हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख मिलता है, जो चाहते वो मिल जाता है, माना बोलते ही मिल जाता है, सोचते ही मिल जाता है, ऐसा सुना था उसने। तो उसने भगवान से कहा कि भगवान मुझे 7 दिन के लिए आपके स्वर्ग में भेज दो, ठीक है। तो भगवान तो उनका दोस्त था ना, दोस्ती में क्या होता है, नो माइंड, जो भी हो दोस्त मांगे वो दे देते हैं ना। तो भगवान ने क्या कहा, ठीक है तुझे जा, मैं 7 दिन के लिए स्वर्ग में भेज देता हूँ, तुझे जो चाहिए वो ले लेना, ठीक है। तो वो उसको स्वर्ग में भेज दिया, उसके दोस्त को भगवान ने। तो वो बच्चा जो है ना, वो बंदा था, वो बहुत होशियार था। हाँ, तो जब स्वर्ग में गया तो देखा बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, सोना हीरा मोती भरपूर है, और वहाँ जो भी सोचते वो पूरा हो जाता है तुरंत, है ना। तो उसने सोचा कि अगर ये 7 दिन के लिए मुझे मिला है तो मैं हर समय के लिए मैं कैसे इसको प्राप्त कर लूँ। तो उसने क्या किया, और वही जैसा स्वर्ग उसके सामने उसने बना लिया, क्योंकि स्वर्ग में क्या होता है, जो सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। तो जो जो चीज़ें थी ना, वो दूसरी जगह पर जाकर वो संकल्प किया, मैंने सोचा, तो वो सब पूरा होने लगा, पूरा एक्यूरेट ही है, स्वर्ग 7 दिन के अंदर उसने बना दिया, ठीक है। जब भगवान अपना दोस्त आया कि देखा, बोला कि देखो 7 दिन हो गया, तुम अभी उस स्वर्ग को छोड़ दो और चलो। तो वो बोला ठीक है मैं तो छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो बोला कि मैं तो ऐसा ही स्वर्ग एक बना लिया हूँ। तो भगवान ने देखा रही तो ये बहुत होशियार है, लेकिन भगवान जो थे वो क्या है, अपने दोस्त की बात को कभी नहीं टालेंगे ना, क्योंकि दोस्ती में क्या होता है, दोस्त जो कहता है वो मानना पड़ेगा। तो उनको हंसी आ गई और उसके दोस्त को वो ऐसा ही एक स्वर्ग उनको दे दिया, प्राइज दे दिया, ठीक है। तो कहने का भाव क्या है कि हम जब भगवान से दोस्ती करेंगे ना तो सब कुछ पूरा कर देगा। हाँ, तो आज हम जानेंगे योग का मतलब है उसको दोस्त बनाएंगे, है ना, भगवान को दोस्त बनाएंगे। तो उसके पहले हम उसको पहचानेंगे कि नहीं? हाँ, तो आप खुद को पहचानते हैं? पहले खुद को हम पहचानते हैं? नहीं पहचानते। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? अपना नाम देंगे, एड्रेस बताएंगे, है कि नहीं? ये इस जो देखते हैं ना, इसका आपने एड्रेस दिया, ये ह्यूमन बीइंग है ना। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन और सोल जो इसको मिलाकर ह्यूमन बीइंग कहते हैं। तो ये बॉडी जो है वो देख रहे हैं, ये हाड़ मांस का जो चर्बी का है, उसके अंदर एक चेतना शक्ति है, जो चले जाने से हम क्या कहते हैं, वो चला गया, है ना, वो मर गया कहते हैं ना। तो गया कौन? उसका तो बॉडी अभी भी पड़ा है ना, कौन जाता है? आत्मा जाती है। क्योंकि अगर आत्मा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और मैं माइक में बोल रही हूँ, मैं चेयर उठा सकती हूँ कि नहीं? अभी सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन अगर आत्मा चली जाए तो मैं माइक में बोलूँगी, चेयर उठा सकूँगी? मुझे उठाने के लिए और 4 लोग चाहिए, है कि नहीं? तो इतने बड़े शरीर को कौन चला रहा है? एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक चेतना शक्ति जिसको हम देख नहीं सकते। आत्मा चली जाती है तो देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हैं? नहीं। जैसे हवा चल रहा है, देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, हवा को कोई देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकते हैं कि नहीं? इस तरह आत्मा को भी देख नहीं सकती इन आँखों से, लेकिन महसूस कर सकते हैं। कैसे? अगर आपका हाथ जल जाए, दर्द होता है कि नहीं? पेन होता है ना। अगर कट जाए तो भी पेन होता है। लेकिन अगर आत्मा सोल चली जाए तो वो पेन होता है उसको? वो कहता है मुझे क्यों जला रहे हो, क्यों काट रहे हो? कोई कहता है? तो पेन किसको हो रहा था? किसको पेन होता है? आत्मा को, बॉडी को नहीं होता। बॉडी के द्वारा उसको महसूस करते हैं, ठीक है। तो हम सभी कौन है? हाँ, सोल। आई एम ए सोल, नॉट ए बॉडी। ये मेरा परिचय है। अगर मैं सोल हूँ तो मैं कहती हूँ ना, मुझे, मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, है कि नहीं? लेकिन शरीर क्या कहता है? मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं हूँ, मेरा हाथ है। मैं पैर नहीं हूँ, मेरा पैर है, ठीक है। आप आओ इधर, आओ, एक डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे, ठीक है। देखो, मैं इसको जो बोलूँगी वो ये इसका आंसर देगी। हाँ, ये किसका हाथ है? किसका ड्रेस है? मेरा ड्रेस है। नहीं, किसका पैर है? किसका सिर है? तो तुम कौन हो?
हाँ, सोल। सोल हो। अच्छा, बैठ जाओ। क्लैपिंग। तो कहने का भाव क्या है? मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूँ। मेरा पैर है, मैं पैर नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं इसको चलाने वाली एक सोल हूँ। ठीक है, इसको कौन चला रहा है कि नहीं? ये अपने आप चल रहा है? चला रहा है ना। मैं चला रही हूँ, मैं हाथ को चला रही हूँ, मैं पैर को चला रही हूँ, मैं देख रही हूँ, लेकिन देखने वाली कौन हूँ? मैं। तो मैं कौन हूँ? मैं एक सोल, आत्मा, एनर्जी हूँ। ये मेरा परिचय है। ठीक है, और सोल जो है वो अविनाशी है, एटर्नल। सोल को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो सोल भी एक एनर्जी है, उसको ना डिस्ट्रॉय करेंगे ना क्रिएट कर सकते हैं। वो सदा रहता है, हर समय रहता है। तो अभी हम इस बॉडी में हैं, उसके पहले और बॉडी में थे कि नहीं? इसके बाद भी एक जाएंगे। तो एटर्नल यानी आत्मा एक शरीर छोड़ती है फिर दूसरे में जाती है, हम सदा रहते हैं, है कि नहीं? और आत्मा में 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों का पुतला है। कौन सा 5 तत्व? हाँ, वाटर और फायर और हवा और आकाश और धरती, है ना? ये 5 तत्व हमारे शरीर को चलाते हैं। शरीर गठा है? इसी तरह आत्मा भी 7 गुण है उसमें, 7 वर्च्यू, 7 वैल्यू वो हमारे अंदर है। आप लिख रहे हो? मैं जो बोल रही हूँ लिख ले रहे हो? कोई नहीं लिख रहा है। अभी पूछूंगी तो बताओगे? क्या है? 5 तत्वों का हमारा शरीर क्या क्या है? बोलो। अच्छा, हाँ, और हवा और ओके, लिख दीजिए, सभी लिखो। ठीक है, इसी तरह आत्मा भी 7 वैल्यू है, उसमें 7 गुण है। वो 7 गुण लिखो। शरीर के बारे में तो पता है ना। सोल जो है, सोल है 7 क्वालिटी, 7 वैल्यू। वो है शांति, पीस। हाँ, वो मैं बोलूँगी आपको। ठीक है, तो सोल में 7 क्वालिटी है, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस। ठीक है, पीस शांति, सुख, हैप्पीनेस, ब्लिस आनंद, पावर शक्ति, आत्मा शक्ति है उसमें, प्रेम लव, पीस शांति, पीस हैप्पीनेस सुख, लव प्रेम, आनंद ब्लिस, प्यूरिटी पवित्रता, पावर शक्ति और ज्ञान नॉलेज। ये 7 क्वालिटी हमारे अंदर है। इसलिए हम सबको क्या शांति अच्छी लगती है या अशांति? दुख अच्छा लगता है, सुख, हैप्पीनेस अच्छा लगता है, नहीं आनंद अच्छा लगता है। क्यों क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारे अंदर वो है ना, ये हमारे अंदर है, लेकिन हम लोग उसको महसूस नहीं कर रहे हैं, उसको फील नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम बाहर ढूंढते हैं, शांति मांगने के लिए बाहर जाते हैं कि नहीं? कहाँ से मुझे शांति मिलेगा? हाँ, थोड़ा घूमने आ जाऊँ, कहीं बाहर टहलने चले जाऊँ, लेकिन मिलता है क्या? क्योंकि हमारे अंदर वो है, उसको हम महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से वो निकलेगा। ठीक है, तो हमारा आत्मा सोल कहाँ रहता है पता है? यहाँ रहता है। सोल हमारे बॉडी में यहाँ रहता है। यहाँ क्या लगाते हैं हम? तिलक चंदन यहाँ लगाते हैं कि नहीं? यहाँ क्यों लगाते हैं? यहाँ क्यों नहीं लगाया? हाँ, क्योंकि यहाँ आत्मा रहती है। गाड़ी में ड्राइवर बैठा रहता है ना, तो गाड़ी चलता रहता है। इधर आत्मा भी यहाँ रहकर गाड़ी को चलाती है। शरीर गाड़ी है, आत्मा ड्राइवर है? तो इससे अगर निकल जाए तो ये भी क्या हो जाता है? डेड बॉडी कहते हैं ना, इसको लेकर जला देते हैं। घर में रखेंगे और नहीं रखेंगे, जला देते हैं, क्योंकि वो चली गई, आत्मा चली गई। तो आत्मा में 3 शक्तियाँ हैं, 3 पावर, मन बुद्धि और संस्कार। लिखो।
नॉलेज। ये 7 गुण हमारे अंदर है, तो उन 7 गुणों का 7 कलर भी है। 7 कलर में उसको हम महसूस करेंगे, ठीक है। पीस जो है वो है आसमानी कलर, स्काई कलर, पीस, पीस स्काई कलर, ठीक है। हैप्पीनेस येलो कलर, इसको आप महसूस करना, हैप्पीनेस येलो कलर। देन लव ग्रीन कलर, ग्रीन, ग्रीन लिखो, लव में ग्रीन लिखो। पावर रेड कलर, रेड। नॉलेज जो है वो ब्लू कलर, नीला, नीला, नीला ब्लू, है ना। और आनंद जो है, ब्लिस जो है, आनंद जो है वो डीप, मैंने जो गाढ़ा नीला होता है ना, एक और वही कलर, बैगनी जिसको बोलते हैं, बैगनी कलर, वायलेट, वायलेट कलर, वायलेट कलर है आनंद का। हाँ, प्रेम, नॉलेज, नॉलेज, ब्रेन नहीं, नॉलेज कहा ना, नॉलेज माना ज्ञान। कलर वो नीला, नीला। तो 7 कलर हो गया। प्यूरिटी का है नारंगी कलर, नारंगी। ऑरेंज कलर हो गया। हाँ, और कौन सा याद नहीं रहा? हो गया ना। प्यूरिटी माना पवित्रता। तो ये 7 कलर हमारे अंदर है, ठीक है। जब हम उसको महसूस करेंगे, मैं एक आत्मा हूँ, इस सोल को ये, हाँ, एंटर, आनंद, ब्लिस, ब्लिस जो है वो वायलेट कलर, वायलेट, ब्लिस। तो ये 7 गुण हमारे अंदर है। जब हम खुद को महसूस करेंगे, आई एम सोल, तो ये इसमें एक स्टार, सोल जो एक स्टार है, एक पॉइंट ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे आकाश में सितारे दिखाई दे ना, ऐसे आत्मा का भी रूप क्या है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक सितारा है। तो आप यहाँ महसूस करना, आत्मा को यहाँ महसूस करना, और 7 गुणों को आप महसूस करना कि मेरे अंदर से प्रेम की किरण जा रही है। प्रेम माना ग्रीन कलर, है ना। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, रेड कलर, इसको अनुभव करना। ये 7 गुणों को बार बार इसको महसूस करना है, ठीक है। और आत्मा में 3 पावर है, 3 शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट और रिजोवेलेंस, ये 3 पावर है। तो मन क्या करता है, मन सोचता है, बुद्धि उसको जजमेंट देता है, और जो हम कर्म करते हैं उसको संस्कार कहा जाता है, ठीक है। तो ये आत्मा का हुआ। इसी तरह आत्मा इस एक पॉइंट ऑफ लाइट है। हमारा पिता परमात्मा भी एक सुप्रीम लाइट है। जैसे हमारे शरीर के माँ बाप है कि नहीं, है ना, इस तरह आत्मा के भी माँ बाप होते हैं। आत्मा के माता पिता कौन है? जिसको हम सुप्रीम सोल कहते हैं, और जिनका नाम है शिव, परमात्मा शिव कहते हैं। शिव का जो कल्याणकारी है, उनका रूप हम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करते हैं, ठीक है। हाँ, तो परमात्मा शिव जो है वो निराकार है, एक लाइट है। तो हम उसको पूजा करने के लिए क्या करते हैं, एक शिवलिंग का आकार देते हैं। तो परमात्मा भी हमारी तरह एक शांति का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर है। हम आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन वो शांति का सागर है। तो जब हम उनको याद करेंगे, है ना, वो कहाँ रहता है? भगवान को क्या कहते हैं? ऊपर वाला कहते हैं ना। कहाँ रहता है तो क्या कहते हैं? ऊपर वाला, ऊपर वाला जाने, नहीं तो ऊपर वाला बना कहाँ ऊपर रहता है? छत के ऊपर। हाँ, कहाँ पर रहता है? आकाश के ऊपर। आकाश के ऊपर क्या है? हाँ, स्पेस। उसके ऊपर भी है कि नहीं? कुछ है। वो साइंस वाले नहीं पहुँचे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता हमें सिखाती है, जिसको हम गॉड कहते हैं, ऊपर वाला कहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? जैसे ये 5 तत्वों का दुनिया देख रहे हो ना, तो सबसे ऊपर एक लाल प्रकाशमय दुनिया है, सबसे, जिसको 7वां आसमान कहते हैं। 7वां आसमान, है ना, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, शांतिधाम कहते हैं, मुक्तिधाम कहते हैं, है ना। वही वहाँ हमारे पिता रहते हैं। वही भी एक स्टार की तरह है। हम भी वहाँ पर थे, हम आत्माएं भी वहाँ थे, लेकिन यहाँ आए हैं किस लिए? पार्ट बजाने के लिए। यहाँ अपना पार्ट प्ले करने आए हैं। कहते हैं ना, दुनिया एक नाटक है, हम सभी यहाँ क्या करने गए? नाटक में प्ले कर रहे हैं। जैसे आप उस नाटक में देखते हैं ना, क्या करते हैं सभी एक्टर? अपना अपना रोल प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद फिर क्या होता है? जाओ। तो प्ले करने के बाद फिर क्या होता है? पर्दा गिरता है, और अभी सभी एक्टर कहाँ जाते हैं? अपने घर जाते हैं ना।
जो भी कॉस्ट्यूम पहने होंगे सब उतार देते हैं और चले जाते हैं, है कि नहीं। इसी तरह हम सोल वहाँ से आए, वो भी हमारा घर है, लेकिन यहाँ आकर हमने पार्ट प्ले किया। अब जब पार्ट प्ले करने के बाद एंड हो जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? वहाँ घर जाएंगे, है कि नहीं, जहाँ से आए हैं। तो हमारा पिता वहाँ रहता है, परमात्मा जो सुप्रीम पावर है। जैसे हम आत्मा एक लाइट है, ऐसे परमात्मा भी सुप्रीम है। देखो दिखाया है ना ऊपर एक लाइट, है कि नहीं। तो उनको हम शिव बाबा कहते हैं। परमात्मा जो हमारा शिव बाबा, बाबा क्यों कहते हैं? उसको परम आत्मा कहते हैं। परम माना सुप्रीम पावर, आत्मा एक लाइट है, परमात्मा सुप्रीम लाइट है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ठीक है। आप लोग सुन रहे हो? सुन रहे हैं सब? हाँ, तो परमात्मा का नाम क्या है? हाँ, शिव बाबा, है ना। हम उनको बाबा क्यों कहते हैं? जैसे आप अपने पिताजी को, हाँ वो बापा है ना, इसलिए हम उनको बाबा कहते हैं। बाबा माना प्यारा, हम सबका बाबा, हाँ, तो उनको हम बाबा कहेंगे। भगवान को हम बाबा कहेंगे तो आपके पास कितनी एनर्जी आ गई, है ना। मान लीजिए आपके पिताजी कल मिनिस्टर बन गए, हाँ, तो आपके अंदर कितनी पावर आ जाएगी? क्या बोलेंगे? मेरे पिताजी मिनिस्टर है कि नहीं। जहाँ जाएंगे आपको सब मानेंगे कि नहीं? हाँ, इसी तरह हम भगवान को अपना बाबा कहेंगे तो कितनी पावर आ जाएगी। हाँ, तो आपका वो दोस्त भी है, उसको हम क्या बुलाते हैं? भगवान को जब प्रेयर करते हैं तो क्या कहते हैं सभी? नहीं, आप जब प्रेयर करते हो तो क्या गाते हो? क्या प्रेयर में क्या गाते हो? नहीं, आप जब प्रेयर करते हो तो कौन सा गीत गाते हो? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, गाते हो कि नहीं? हाँ हाँ, त्वमेव पिताश्च माता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो इसमें क्या कहा हमने? परमात्मा को, भगवान को क्या कहा? तुम हमारे माता भी हो, पिता भी हो, शिक्षक भी हो, हमारा दोस्त भी हो, कहा कि नहीं? क्या हुआ? जो बोल रहे हो लिख रहे हो? हाँ, कहाँ लिख रहे हो? कॉपी में लिखा। तो हम भगवान को क्या क्या, कौन से रिलेशन से याद करते हैं? बोलो, कौन से रिलेशन? पिता, बंधु, सखा, है ना, वो हमारा सब कुछ है। जिस संबंध से आप बुलाओगे आपके पास आ जाएगा। जब हम मेडिटेशन करेंगे यानी उनके पास जाएंगे तो हम उससे वो शक्तियाँ लेंगे, क्योंकि वो शक्तियों का सागर है। तो अभी हम उसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। अभ्यास कैसे करेंगे? जैसे उसके साथ हम बातें करेंगे। परमात्मा हमारा बाप भी है, उसके साथ बातें करना आता है? आप लोगों को आता है बातें करना? हाँ, किस किस को बातें करना आता है? हाँ, आता है बातें करना? नहीं, तो अभी सीखेंगे, कहानी सुनेंगे, ठीक है। एक बच्चा एक गाय चराता था, ठीक है। एक गांव में गाय चराता था। तो एक दिन क्या हुआ, अपने सारे गायों को भेज दिया और खुद पेड़ के नीचे बैठा रहा। तो उसने सोचा कि भगवान भी तो अपने बच्चों को संसार में भेज दिया, वो भी तो ऊपर बैठा रहेगा। हाँ, तो उसने क्या किया, भगवान से बोला आओ मेरे साथ बातें करो। मैं तो तुम्हें नहीं देख सकता, तुम कहाँ हो? तुम तो मुझे देख सकते हो ना। हाँ, तो उसने भगवान से बातें की, अपना सारा जो प्रॉब्लम था वो सब सुना दिया। आप सुनाते हो? प्रॉब्लम सुनाते हो? हाँ, तो उसने भी क्या किया, अपना सब प्रॉब्लम सुनाने लग गया, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छा लगता था, ऐसे 2 दिन तक चला गया। वो बोलता था, उसको अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कोई उसका सुन रहा है, और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे, ठीक है। तो ऐसे 2 दिन बीत गया। तो एक पंडित वहाँ से जा रहा था। पंडित वो क्या करता है? पंडित पूजा करता है ना, प्रेयर करता है। हाँ, सभी लिख रहे हो या बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो? सुन रहे हो? हाँ, तो उस पंडित ने क्या कहा, अरे तू किसके साथ बातें कर रहा है? कोई तो नहीं है इधर। तो वो बोला कि नहीं, मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। तो बोला भगवान कहाँ है जो बातें कर रहे हो? तो ऐसे बातें करते हैं क्या? तो डर गया थोड़ा, बोला कैसे करते हैं, सिखाओ। हाँ, तो उसने क्या किया, उसको एक श्लोक बताया। हाँ, 2 लाइन का श्लोक था, उसको रटाया, क्योंकि वो तो खुद नहीं जानता था, गधा था, मूर्ख था। तो उसने क्या किया, 2 घंटे में उसको पूरा रिपीट कर लिया, अपने मन में अंदर रख दिया, है ना। तो पंडित ने कहा जाओ और तुम भगवान से मिल सकते हो, अभी ये करते रहो।
तो गया पंडित, वो फिर वो लड़का क्या किया, वो श्लोक रटने लगा। और वो जो पंडित गया मंदिर में और घंटी बजाया, भगवान से बोला कि भगवान मैं आज तुझे एक बच्चे को मिला दिया और वो आपके साथ बातें कर रहा है ना। कौन? आप डिस्टर्ब कर रहे हो? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर बैठो, इधर बैठो। हाँ, आप यहाँ बैठो, इधर बैठ जाओ सामने। सबका कंप्लेन आ रहा है आपके नाम पर, डिस्टर्ब कर रहे हो सबको। आपका पेन और कॉपी कहाँ गया? अंदर रखियो, लिखने के लिए बोला था ना। हाँ, आप जो पढ़ाई पढ़ते हो लिखते होगे नहीं, लिखना, ठीक है? लिखोगे तो क्या होगा, याद रहेगा। हाँ हाँ, पेन खो गया, कहाँ खो दिया? हाँ, बैग में नहीं है, कहाँ रखे थे? ठीक है, ठीक है। अभी सुनो, 2 मिनट अभी फिर ब्रेक करेंगे, आप सब भोजन करना, ठीक है ना? 10 मिनट आवा। तो क्या हुआ, मैं क्यों कहाँ बता रही थी, कौन बता सकेगा? हाँ, वेरी गुड। तो मंदिर में गया तो उसने भगवान से बोला कि भगवान तो तेरा बच्चा है ना, तुझसे मिलने के लिए चाहता था, मैं तुझे उसको मार्ग बता दिया है ना, वो अपना श्लोक बोल रहा है। तो उस समय भगवान ने क्या कहा मालूम है? भगवान ने कहा कि तूने आज कितना गलत काम किया। वो लड़का मेरे से कितना अच्छा बातें करता था, मैं भी उसका बातें सुनता था, मुझे अच्छा लगता था, लेकिन तूने क्या सुनाया, क्या बताया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। क्योंकि वो जो श्लोक गा रहा था ना, उसका तो मीनिंग नहीं जानता था, है ना। बिना मीनिंग के बोलेंगे तो भगवान भी क्या सुनेगा, है ना। तो उसने कहा मेरे बच्चे से मुझे दूर कर दिया तूने, ठीक है। तो उस समय फिर वो भगवान ने उसको जब कहा कि तुझे मेरे बच्चे को दूर कर दिया, तो उसको भी दुखी हुआ। तो कहने का भाव क्या है? हाँ, ये कहानी का मतलब है कि हम जितना भी श्लोक गाएं, कुछ भी करें, भगवान सुनेगा क्या? वो क्या सुनता है? हमारी मन की बातें वो सुनता है। हम मन में जो भी बोलते हैं ना, सच्चे मन से, प्यार से वो सुनता है, ठीक है। आप तो सभी बच्चे हो ना, मन के सच्चे हो, तो भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हम उनको अगर पहचान कर याद करेंगे ना, वो आपकी हर बात सुनेगा। वो हमारा दोस्त भी है, खुदा दोस्त, उसको दोस्त बना ले, उसको हर समय साथ रखें। जब भी उठते हैं तो पहले सुबह उठते ही उनको गुड मॉर्निंग करें। गुड मॉर्निंग शिव बाबा, है ना। शिव बाबा कैसे दिखता है? कैसे दिखता है? नहीं, वो तो शंकर है। आप शंकर को शिव बोलो। परमात्मा शिव जो है निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट। आप आत्मा हो ना, आपका स्वरूप क्या है? आप कैसे दिखते हो? एक लाइट। अभी बताया ना, आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है। तो हमारे आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, जिनको हम शिव के, जिनको ज्योतिर्लिंग पूजा करते हैं, है ना। तो उनको हम सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करेंगे। गुड मॉर्निंग करके हम अपना सारा कुछ जो भी है ना उनको सुनाएंगे, ठीक है। जब सुनाएंगे, वो सुनेगा कि नहीं? तो वो कहाँ रहता है? वहाँ परमधाम में, जहाँ पर 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर, जिसको 7वां आसमान कहते हैं, ब्रह्म तत्व कहते हैं, वहाँ हमारा पिता रहता है। तो हम मन बुद्धि से उनके पास जाएंगे। कैसे जाएंगे? आप यहाँ हो, आत्मा में जो मन है ना, वो मन से कहाँ भी जा सकते हैं और बुद्धि से कहाँ भी देख सकते हैं। मैं अगर आपको बोलूँगी आप अपने किचन में जाओ, किचन में गए सभी? अपने घर के किचन में पहुँच जाओ। सभी पहुँच गए? सब पहुँच गए? हाँ। और जब किचन में गए तो फ्रिज खोलो। सभी खोला फ्रिज? सभी ने खोला? हाँ। फ्रिज के अंदर एक बहुत बड़ा नींबू है, लेमन को काटो। सभी काटा? सभी उसको अपने मुंह में उसको निचोड़ दो, ठीक है। बैठो, अभी नींबू को निचोड़ दो। सभी निचोड़ा? हाँ। कैसा लगा? खट्टा लगा? पानी आ रहा है मुंह में? अभी भी आ रहा है? आपके हाथ में तो नींबू नहीं है, पानी कैसे आ रहा है मुंह में? हाँ, सोच रहे हैं नहीं, मन जा रहा है, बुद्धि उसको देख रहा है कि नहीं। तो आप कैसे गए किचन में? कैसे गए? मन से गए ना, और बुद्धि से उसको देखा, और जो भी किया उसको महसूस किया कि नहीं। खट्टा नींबू कैसे लगा? वहाँ आपने निचोड़ा। कहाँ पर? रसोई घर में नहीं, किचन में। यहाँ बैठे और किचन में पहुँच गए, है कि नहीं। तो मन बुद्धि से हम कहाँ भी जा सकते हैं और फील भी कर सकते हैं।
हाँ, तो इसीलिए तो हम वहाँ भी जा सकते हैं, परमात्मा के पास भी जा सकते हैं। तो इसी तरह हम मन बुद्धि से जाएंगे और उसको फील करेंगे, उनके पावर को फील करेंगे। हम उनसे सब बातें करेंगे जो भी हमारे मन में अंदर में, और उनसे हम पावर लाएंगे। परमात्मा जो पावरफुल है उनसे हम शक्ति लाएंगे। ठीक है, जितना हम उसको याद करेंगे उनकी जो शक्ति हमारे सब अंदर आ जाएगा। हमारा माइंड भी पावरफुल हो जाएगा, है कि नहीं। और पावरफुल माइंड क्या होता है, हम मास्टर बन जाएंगे माइंड के, अपने खुद के मास्टर बन जाएंगे। सभी पावर का हमारे अंदर पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम महसूस करेंगे। अभी 2 मिनट उसका अभ्यास करेंगे और फिर इस क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सभी सीधे बैठ जाओ। अभी जो मैं कमेंट्री करूँगी उसको महसूस करना। हाँ, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी आप उसको महसूस करना और घर जाके भी इसका अभ्यास करना। जब सोते हो, सोने के पहले भी सब कुछ उसको दे देना, परमात्मा को, शिव बाबा को सब अर्पण कर देना। जो भी आपके प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उसको बोलना, अधिकार से बोलना, क्योंकि हमारा बाप है ना, बाबा है। तो जो भी है मन में बोल देना। और सुबह जब उठते हैं तो गुड मॉर्निंग करके फिर सारा दिन का जो करना है उसको न्यूज़ सुना देना। ठीक है, अभी सब सीधा होके मन को एकाग्र कर लो। बाहर दुनिया से ऊपर उठकर अपने मन को अंदर देखो। आंखें खुला भी रख सकते हो और सामने भी देख सकते हो। वो पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा जो हम सबका पिता है। और महसूस करो कि हम सभी एक आत्मा हैं। इस भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, गोल्डन लाइट। खुद को महसूस करो कि मैं इस शरीर का मालिक आत्मा हूँ। दोनों आँखों के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में चमकता सितारा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, स्पार्कलिंग स्टार। आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए हैप्पी सोल। मैं आत्मा से शांति, प्रेम, पवित्रता की किरणें चारों ओर जा रही है। महसूस करो मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ। मेरे माइंड में बहुत पावर है, अनंत शक्तियाँ हैं। उसे मुझे यूज करना है सारा दिन, अपने पढ़ाई में यूज करना है। क्योंकि माइंड जो सोचता है वही हमारा कर्म बन जाता है। अब धीरे धीरे इस शरीर से ऊपर उठो सभी। देखो एक सितारा में ऊपर जा रही हूँ, बॉडीलेस। सूरज, चांद, सितारों से भी ऊपर जा रही हूँ, बहुत ऊपर। अपने आप को महसूस करो सबसे ऊपर। एक लाल प्रकाश में दुनिया है जो हम सबका घर है, आत्माओं का घर, शांति धाम, ब्रह्म तत्व। उस सबसे ऊपर मेरे पिता परमात्मा है। एक लाइट, ऑलमाइटी ऑथोरिटी। महसूस करो उस लाइट से अनेक शक्तियाँ आ रही है, अनेक लाइट्स पावर आ रही है और मुझ आत्मा में वो भरपूर कर रही है। पीस, हैप्पीनेस, उस कलर को विजुलाइज करो। परमात्मा से स्काई कलर आ रहा है, पीस, नॉलेज का किरण आ रहा है, ब्लू, और मेरे ब्रेन में वो भरपूर हो रहा है, मुझे आत्मा में भरपूर हो रहा है। मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ। मेरे अंदर ज्ञान की किरणें आ रही है। इस ज्ञान की किरणों से मैं आज जो पढ़ूंगी वो सब मन याद रह जाएगा, मेरे माइंड में छप जाएगा, क्योंकि मैं नॉलेजफुल हूँ। उस नॉलेज की किरणें को अपने अंदर पूरा भरपूर करें परमात्मा से, शिव बाबा से, और भरपूर होके फिर अभी नीचे आएंगे धीरे धीरे। सूरज, चांद, सितारों से भी नीचे, और फिर अनुभव करें अपने भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा अभी इस शरीर में हूँ।
और इस लाइट को मैं चारों ओर फैला रही हूँ। मुझे आत्मा से चारों ओर जा रही है, पूरा वाइब्रेशन शांत हो रहा है। सभी को मैं अपने भाई जैसा व्यवहार करूँगी, सबके साथ अपनापन रखूँगी, सबको प्यार दूँगी, सबको सुख दूँगी, बड़ों को आदर करूँगी, क्योंकि मैं सबका प्यारा हूँ, परमात्मा का प्यारा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किस किस को महसूस हुआ? सबको हो गया? करेंगे अभ्यास? हाँ, अच्छा, इसका अभ्यास बढ़ाना, ठीक है। आप लोग जब मोबाइल भी में देखते हो ना, मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन लिखना, ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन, तो आपको पूरा विजुअलाइजेशन आ जाएगा, पूरा कैसे आप आत्मा को देखोगे, कैसे फील करोगे पावर को, है ना। हो गया? तो क्या खाए ऊपर जब? अच्छा, तो अभी सामने है ना, वहाँ पर हाथ धुलाई करना सभी ठीक से। हाँ, हाथ धुलाई करने के बाद सब ऊपर छत के ऊपर आपका भोजन की व्यवस्था हो गई है। धीरे धीरे जाना, सभी लाइन होके जाना। आप अच्छे बच्चे हो ना, लाइन होके सभी जाना, सभी लाइन होके जाओ, कोई इधर उधर नहीं भागेगा।